Hello everyone, good morning. Today we are going to solve previous year questions, mathematics, basic question code 202, sorry, question code 430/1/1. Full questions, subjective with objective. First of all, I request to all of you, please like, share and subscribe our channel Saraswati Study Circle. We have solved many previous year papers in previous video with subjective and objective questions and basic and mathematics both papers. So you can see our previous video in playlist Saraswati Mathematics. चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव कंटिन्यू साथ में ही करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज 2। इसमें के की जगह आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया के इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 7 इक्वल टू 0। 4k minus 4 to the 8 minus 7 equal to 0. 8 7 minus 15 0. 4k equal to 15, k equal to 15 by, sorry, product of 0 of the polynomial, product of 0 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ 0 का तो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, वो अप्लाई करना है। c बाई ए, ये 2 दिया हुआ है, c आपका हो गया -7, ये k, 2k इक्वल टू -7 और k इक्वल टू -7/2, ठीक है। ऑप्शन भी आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, इन एन एपी if a equal to 8 and a10 equal to -19 then the value of d, ठीक है। a दिया हुआ और a10 दिया हुआ, a10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a10 इक्वल टू -90 a प्लस 9d इक्वल टू -19, ये हमारा हो गया 8 प्लस 9d इक्वल टू -19, 9d इक्वल टू -19 माइनस 8 -27, d इक्वल टू -27/9 इक्वल टू -3 आ गया ऑप्शन डी के साथ।
चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। The midpoint of the line segment joining the point -1, 3 and 8 3/2 is। अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। इसके लिए आपका कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 y का कोऑर्डिनेट। x1 देखिए आपका x1 हो गया -1 प्लस 8/2 और दूसरा है 3 प्लस 3/2। 3 प्लस 3/2 काटे, ये हो जाएगा 7/2, 3 2 जा 6, 3 9/4। एलसीएम लेके ऐड कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका भी आया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन थीटा इक्वल टू 1/3 सेक थीटा इज। साइन थीटा में 1/3 p/h b इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 9 - 1 8 2√2। अब सेक थीटा का होगा h/b। h हो गया 3/2√2। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए HCF ऑफ 132 और 77। अब देखिए 132 इसका प्राइम फैक्टर 11 इंटू 13, सॉरी 11 इंटू 2, और 77 का हो जाएगा 7 इंटू 11, इसका हो गया 2 इंटू 3 6 टू 11।
11 11 दोनों में कॉमन आ रहा है, HCF 11। ठीक है, प्राइम फैक्टर दोनों का निकाल लेना है 132 और ठीक है 132 का इस तरीके से निकालिएगा, 2 से कटेगा 66, फिर 2 से 33, फिर 3 से 11, 2 2 3 और 11 दोनों में 11 कॉमन आ गया, इसलिए HCF 11। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो गया। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। if the roots of a quadratic equation 4x square minus 5x plus k equal to 0 are real and equal, then the value of k is। आपको देखिए रियल और इक्वल है तब वैल्यू ऑफ के का बताना है। तो रियल और इक्वल के लिए बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी हो गया माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a हो गया 4 और सी हो गया के। 25 माइनस 4 4 जा 16 के इक्वल टू 0। 25 इक्वल टू 16 के, 25 बाई 16 इक्वल टू के। ठीक है, 25 बाई 16 ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। if probability of winning a game is p, then the probability of losing the game। विनिंग का दिया हुआ है, लूजिंग का पी नॉट ई 1 माइनस पी ई यानी 1 माइनस पी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 का ऑप्शन डी हो गया। 8 द डिस्टेंस बिटवीन द टू द पॉइंट्स इतना एंड इतना है। अब इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 हो गया -2 -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, -2 to 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर
4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 2 into 2 into 13, 2 root 13, ऑप्शन ए। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, चलिए तो ये तो 8 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें से आप वैल्यू ही बैठा के चेक कर सकते हैं। तो पता ही है कि साइन 90 का 1 होता है, तो इसमें 90 बैठा के देखिए 2 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90। देखिए साइन 90 का 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और ये 0, 1 1 2 दूसरा किसी वैल्यू पे नहीं आएगा, इसलिए थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री, ऑप्शन सी होगा। दूसरा भी वैल्यू तो सब डाल कर देख सकते हैं, वेरीफाई करेंगे 2 नहीं आएगा, 2 जिस पे आएगा वही आपका इसमें आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में a card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability that drawn card is a red queen. अब क्वीन 4 होता है जिसमें से रेड क्वीन 2 होगा। एनएस टोटल आपका है 52, एनी हो गया आपका रेड किंग 2, पीई इक्वल टू एनी बाई एनएस, दैट मीन्स 2/56, 1/26, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपका दिया है इफ ए सर्टेन वेरिएबल एक्स डिवाइड्स ए स्टैटिकल डाटा arranged in order into two equal parts, then the value of x is called। अब कह रहा है कि ये एक 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है, इफ ए सर्टेन वेरिएबल x, एक वेरिएबल x है, स्टैटिकल डाटा अरेंज इन ऑर्डर, ये ऑर्डर में है, इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल, जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो इसको मीडियन कहते हैं। मीडियन जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, मिड पार्ट जो होता है उसका मीडियन होता है। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर या ऑर्डर में यही अरेंज होता है, बाकी ऑर्डर में नहीं होता। चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइव में द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 7/2 सेंटीमीटर
द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, रेडियस है 7/2, 7/2, 7/2, 2 जा 4, 4 खत्म, 2 से 11 टाइम्स, 7 से 7 और 49, 11/3। 49 को 11 से इंटू करना है तो 49 इंटू 40 इस तरीके से आएगा, 9539 आ गया और बाई में था 3 क्यूबिक ऑप्शन से। इंटू कर लेंगे 749 को 11 से 539 आएगा, उसके बाद 5/3। अब यहाँ आपको फॉर्मूला याद रहने होंगे, तभी फॉर्मूला बिना याद किए हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। The mean and the median of statistical data are 21 and 23 respectively. The mode of the data. अब mode इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ भी इस्तेमाल करना है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दिस इम्प्लाई 3 मीडियन 23 माइनस 2 मीन 21, 27 ऑप्शन है। ये एम्पेरिकल रिलेशन है। देखिए यहाँ भी ये नहीं याद रहेगा तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, the height and the radius of a right circular cone are 24 and 7 respectively. This length height of the cone is। अब यहाँ स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, L इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 5 7 6 ऐड हो जाएगा 6 to 5, इसका स्क्वायर रूट 25, ऑप्शन डी। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, if one of the zeros of the quadratic polynomial alpha minus 1 x square plus alpha x plus 1 is minus 3, then the value of alpha is 1 0 दिया हुआ, 1 0 है, डेट मीन्स ये इसको वेरीफाई करेगा।
अल्फा -1 इसमें पुट कर देना है। अल्फा -1 एक्स की जगह आपका हो गया -3 का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू -3 प्लस 1 0 9 अल्फा -1 -3 अल्फा प्लस 1 0 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1 0 9 - 3 6 अल्फा -8 इक्वल टू 0। ठीक है, that means 6 अल्फा इक्वल टू 8, अल्फा इक्वल टू 8/6 यानी 4/3 ऑप्शन सी। ठीक है, 1 0 जब दिया होगा तो उसको उस वैल्यू को पुट करने पर वेरीफाई करेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज of length 6 centimeter if one end of the diameter is -40, the other end on x-axis is at। जिससे डायमीटर दिया हुआ है 6 if one end of the diameter is इतना and the other end on the x-axis। देखिए -40 है, दूसरा अदर एंड जो है x-axis पे है तो x और 0 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिएगा। x + 4 का स्क्वायर 0 - 0 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू डिस्टेंस है 6। डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस दिया है 6। अब देखिए 0 - 0 तो खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर है इक्वल टू 6। अब डायमीटर है तो केवल प्लस में ही होगा लेंथ। x + 4 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 2। कोऑर्डिनेट आपका आ गया 2 0, ऑप्शन सी। ठीक है, तो डिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं होता है, नहीं तो यहाँ पे प्लस माइनस तो आंसर हो जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x + 2y - 7 इक्वल टू 0 एंड 2x + ky + 1 डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन इज। अभी पर है कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं होने पर k का क्या वैल्यू होगा। नहीं होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल, ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। ये आपका हो गया 5, यहाँ इक्वल वाला है तो इक्वल वाला कंडीशन लेंगे, लास्ट वाला छोड़ देना है। तो 5/2
इक्वल टू 2 और बाई के। अब के इक्वल टू के इधर आ गया तो के इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 अब आई 5। ऑप्शन बी लास्ट वाला इसको छोड़ दिया गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, two dice are rolled together, the probability of getting a doublet is डबल आने वाला। 2 डाइस है, एनएस हमारा टोटल आउटकम्स जो होगा 2 डाइस के लिए टोटल हो गया 36 और डबलेट होता है 6, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये टोटल 6 है। P इक्वल टू एन बाई एन एस 6 बाई 36 1 बाई 6। ऑप्शन से ठीक है। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आंसर 1 बाई 6। इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन 19 और 20 स्टेटमेंट और केस सर्जन और एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन पहले ही दिया रहता है। ऑप्शन है आपका देख लीजिए। ए में है बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू। रीजन आर इज एक्सप्लेन्स द एसर्शन ए कम्प्लीटली। बी में है बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू। रीजन आर डज नॉट एक्सप्लेन एसर्शन ए। सी में है assertion A is true but reason R is false और डी में है assertion A is false but reason R is true। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, if PA and PB are tangents drawn to a circle with center O from an external point P, then the quadrilateral OAPB is cyclic quadrilateral। ठीक है। साइक्लिक इसलिए होगा क्योंकि साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यहाँ 180 बना रहा है, इस केस में साइक्लिक बनाएगा। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होता है, तो ये तो आपका केवल ऑप्शन ए ट्रू हुआ, बी फॉल्स हो गया, असर्शन सभी फॉल्स हो गया, तो असर्शन फॉल्स, असर्शन है रीजन फॉल्स है, तो ये आपका आ गया रीजन फॉल्स सी के साथ। सी देखिए ऑप्शन सी है, असर्शन ए ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होता है, पैरेललोग्राम में होता है। चलिए 20 नंबर, assertion ये है zeros of a polynomial जितना ये r minus 1 and 3 और करें इसका 0 minus 1 और 3 है। the graph of the polynomial px x square minus 2x minus 3 intersect x axis at, अब करा x पे minus 1 0 और 3 0 पर इंटरसेक्ट करेगा। अब अगर ये सही है
तो दोनों सही होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देगा। देखिए यहाँ सही है ही। ऐसे इसको सॉल्व करके देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 प्लस 1 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3 आ गया। सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस 1 और 3 आ गया। तो ये 0 आपका सही है। तो फर्स्ट भी सही है और ग्राफ में कहता है कि अगर ये -1 पे एक्स एक्सिस पे टच करेगा और 3 पे, तो इसका 0 ये होगा। तो ये दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। ठीक है। D is a point on the side BC of triangle ABC such that ADC equal to BAC so that AC square equal to BC into DC। अब ये देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया सेक्शन बी में। और इसको आपको प्रूफ करना है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। यहाँ का स्टेप मार्किंग भी दिख रहा है बगल में, कैसे कैसे लिखने पर कैसे नंबर, कितना तक नंबर मिलता है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। देखिए पहला है सोल्यूशन में ट्रायंगल एबीसी और एडीसी डीएसी में आ रहे हैं। एडीसी और बीएसी इक्वल है, ठीक है। एसीडी और एसीबी कॉमन एंगल हो गया, तो ये ए से सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है बराबर हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लिया एसी बाई, अब यहाँ देखिए एसी बाई ये वाला ट्रायंगल का एसी, इसका डीसी हो गया। अब इधर बीसी ले रहा है, बीसी टोटल बेस बाई एसी इसका, सॉरी यहाँ ट्रायंगल ए बी सी है इसलिए बी सी इसका लिया, तो इसका ए सी बाई में ए सी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड देख लेना है। अब देखिए बैठा दिए गए, क्रॉस इनटू करेंगे तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी आ गया। तो इसमें आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा, फिगर बना के तब सॉल्व करना है। अगर दिया हुआ तो नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 solve the following pairs of linear equation for x and y algebraically। अब इसको algebraically सॉल्व करना है। और बी में है चेक वेदर द पॉइंट -4 and 3 lies on both the lines respectively by the linear equation x plus y plus 1 equal to 0 and x minus y equal to 1। ठीक है, तो कह रहा है कि चेक करना है कि ये पॉइंट इसमें लाई कर रहा है कि नहीं। तो लाई करने के लिए उसमें वेरीफाई करना चाहिए, पुट करने पर एक्स वाई का वैल्यू। फर्स्ट का देखिए एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 9 हो गया, एक्स माइनस वाई माइनस 2 एक्स इक्वल टू 2 हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को कह रहा है सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यह मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हम लोग एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 9 है और -2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 2। अब इसको 2 से इंटू करके सेकेंड को माइनस कर लेना, ऐड कर देना। ये हो जाएगा आपका 2x 4y 18
-2x प्लस वाई इक्वल टू 2 कट जाएगा, 5y 20 y इक्वल टू 20/5 4 आ गया। अब उसमें पुट कर देना है x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 4 बराबर 9, x इक्वल टू 9 माइनस 4 टू जा 8 1, x का वैल्यू 1 और y आपका 4 आ गया जो है। ठीक है, तो यहाँ मेथड नहीं लिखा हुआ, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बाई चांस तो पढ़ना नहीं है। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में वेरीफाई करना है। देखिए उसमें x और y का वैल्यू पुट किया गया, x की जगह -4 और y की जगह 3 पुट किए तो इसको भी 0 आ जाएगा, दैट इज -4 3 सेटिस्फाई द इक्वेशन। और फिर सो -4 3 लाई ऑन इट सेटिस्फाई करेगा, इसलिए वो इस पे होगा। फिर दूसरा फॉर x - y इक्वल टू 1, इसमें भी -4 3 पुट करेंगे, पुट करने के बाद कहना डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, पुट करके चेक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में था x प्लस वाई प्लस 1 है बराबर 0, x का वैल्यू हो गया -4 प्लस 3 प्लस 1, अब ये हो गया -4 प्लस 4 यानी 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गया। बट सेकेंड वाले में देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, x हमारा है -4, y हो गया -3 1 -7 डज नॉट इक्वल टू 1, नॉट सेटिस्फाई हो रहा है सेकेंड वाला, इसलिए इस पे ये डज नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। -4 3 जो है सेकेंड इक्वेशन पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, जिसमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उस पर लाई करता है, जिसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा उस पर लाई नहीं करेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 प्रूव दैट 6 माइनस 4 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज ए इरेशनल। ठीक है, और दूसरा आपको प्रूफ करना है सो डैट 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, बी प्राइम नंबर नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट इसको मान लिया गया, देखिए लेट अस अज्यूम दैट इतना इक्वल टू एक्स इज ए रेशनल नंबर, एक्स भी मान सकते हैं, पी बाई क्यू भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रूट वाले को एक तरफ और बाकी सारे नंबर को एक तरफ कर देना है। अब देखिए हर चीज रेशनल बट एलएचएस इज इरेशनल, आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारा एज्यूम्पशन जो है रॉन्ग आ गया है, कितना इरेशनल, इसलिए ये रेशनल नहीं इरेशनल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको केवल स्टेप लिख देना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन में जो था कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए, अब यहाँ देखिए दे दिए है ये, अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे ना तो इसका फैक्टर मोर देन 1 हो जाएगा। देखिए 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3, 11 कॉमन आ गया। ठीक है, द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, अब इसका जो हो गया 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया, हेंस इट इज नॉट ए प्राइम, इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट हमारा है इवेलुएट sin a cos into cos a plus cos a into sin b if a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 45। अब a और b की जगह वैल्यू पुट कर देना है। 30 45 पुट करने के बाद देखिए sin 30 cos 45 प्लस cos 30 प्लस sin 45,
1/√2 सॉरी 1/2 साइन 30 का cos 45 का 1/√2 cos 30 √3/2 और साइन 45 1/√2 सॉल्व किए √3 + 1/2√2 आ गया। ठीक है, इसमें वैल्यू केवल डिग्री वाला बैठा देना है, उसके बाद सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25। A bag contains 4 red, 5 white and some yellow balls. If probability of drawing a red ball at random is 1/5, then find the probability of drawing a yellow ball at random। ठीक है, रेड बॉल का दिया हुआ है 1/5, then the probability of drawing a yellow ball at random, येलो बॉल का निकालना है। यहाँ 4 रेड और 5 व्हाइट है एंड सम येलो है, तो येलो का मान लेते हैं x, येलो इक्वल टू x हो जाएगा। टोटल हो गया आपका NS 4 रेड 5 व्हाइट प्लस x 9 प्लस x। PE इक्वल टू येलो बॉल का ही दिया हुआ है, नहीं रेड बॉल का दिया हुआ है। तो पहले तो निकाल लीजिए येलो का तो x है, रेड का हमारा है 4, तो 4/9 प्लस x और प्रोबेबिलिटी रेड का है 1/5, 4/9 प्लस x 9 प्लस x इक्वल टू 5 4 जा 20, x इक्वल टू 20 माइनस 9 11। ठीक है, x 11 आ गया, यानी येलो बॉल की संख्या 11 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी येलो बल्ब के लिए, येलो बल्ब की संख्या 11 और टोटल बल्ब की संख्या 9 प्लस 11 हो गया, यानी 11/20। येलो बल्ब का प्रोबेबिलिटी 11/20। ठीक है, इसका सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन सॉल्व करने के बाद आएगा, यहाँ सॉल्यूशन स्टेप छोड़ दिया है, स्टेप लिख दिए हैं। उसके बाद जब 11 आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी 11/20 हो गई। जब आ जाते हैं सेक्शन सी में, इसमें टोटल क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे, टोटल 3 मार्क्स के। 2 alarm clock ring their alarms at regular interval of 20 minutes and 25 minutes respectively. If they first beep together 12 at noon, at that what time will they beep again together next time? तो इसमें पहले एलसीएम निकाल लेना है। 100 आ गया, 100 मिनट आफ्टर फ्रॉम 12 नून। अब 100 मिनट में कितना सेकंड होता है, सॉरी 100 मिनट में कितना आवर होता है, उसको चेंज कर लेना है, तो 1 आवर 40 मिनट हो जाएगा। तो 12 नून के बाद तो 1:40 PM में ये दोबारा फिर से बजेगा साथ में। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन हो, उससे आपको एलसीएम निकालना है एचसीएफ में। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, the greater of the two supplementary angle exceeds the smaller by 18, find the measure of these two angles। तो पहला एंगल हमारा x हो गया, दूसरा y, यहाँ x ग्रेटर है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, और दूसरा आ जाएगा x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस 18 है। अब इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद एक 81 एक 99 आ जाएगा।
सोल्यूशन यहाँ कर देते हैं। x प्लस वाई 180 x माइनस वाई 80 ऐड करेंगे 2x 198 x इक्वल टू 198/2 99। अब पुट कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 99 81। ठीक है, 81 और 99 आ गया। एक एंगल हो गया आपका 81 डिग्री, दूसरा 99 डिग्री। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 देखिए इसमें भी है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 1 1 1 हो गया। अब P के लिए M1 हो जाएगा 1, M2 हो जाएगा 2। सेक्शन फॉर्मूला बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे, इसका आपका 1 0 आ रहा है। ठीक है, फिर Q के लिए रेशियो हो जाएगा 2:1 M1 2 और M2 1। सेक्शन फॉर्मूला बैठाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला आता ही है इस तरीके से, इसका आंसर 4-2 है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लिख दे रहे हैं एक बार, इसे याद होगा ही। x इक्वल टू हो जाता है M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। इसी तरीके से y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, सॉल्व करने का बैठा बैठाएगा x1, जैसे x1 y1 हो गया -2 x1 और x2 हो गया 7 y1 2 और y2 -4। अब इस तरीके से वैल्यू बैठाएगा, वैल्यू बैठाने के बाद आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। 29 में देखिए 2 क्वेश्चन है। 20A में 2 concentric सर्कल है with radius OA 8 cm and OQ 6 cm as shown in the figure. Called CD of the larger circle is a tangent to the smaller circle. At Q, PA is a tangent to the larger circle. If PA equal to 16 and OP equal to 20 cm, find the length of CD. CD का निकालना। और दूसरे में तो ये थ्योरम एनसीईआरटी का ही है, प्रूफ करना है। इन द गिवन फिगर two tangents PT and QT are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that इतना इक्वल टू। फर्स्ट वाले में देखिए पी एफ परपेंडिकुलर है ओ ए पे, देयरफॉर ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। राइट एंगल वाला फॉर्मूला बैठा दिया और ओ ए है आर के बराबर। अब रेडियस आपका 12 हो गया। अब ये हमारा हाइपोटेनस ये हो गया, वो ये बेस और ये दो अदर साइड। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, इसलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया गया। रेडियस इसका आ गया। दूसरे के लिए भी आपका इन ट्रायंगल ओ क्यू डी, यहाँ भी ओ डी का स्क्वायर, ओ डी हमारा क्यू डी है, सॉरी क्यू डी देखिए कौन सा साइड हो गया, क्यू डी बेस आ गया। हाइपोटेनस का स्क्वायर में से माइनस करना है, यहाँ भी 108 आ गया 6√3। नाउ ओ क्यू बाइसेक्ट सी डी।
ओ क्यू सी डी क्यू, हाँ लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है इसलिए इसको बाइसेक्ट कर रहा है। 2 से इंटू हो गया, कॉर्ड सी डी आपका आ गया 12√3। ठीक है, तो सॉल्यूशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और वाला जो है उसके लिए यहाँ पे मान लिया गया है पी टी क्यू थीटा मान लिया इन ट्रायंगल टी पी क्यू में टी पी क्यू टोटल एंगल का सम 180 अप्लाई किया है ना। पी क्यू टी पी क्यू टी पी क्यू पी क्यू टी इक्वल टू पी क्यू टी इक्वल टू हो गया क्यू पी टी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये एंगल बराबर क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट होने की वजह से। ठीक है, अब टोटल का सम 180 लीजिए। पी क्यू टी पी क्यू टी पी पी क्यू टी प्लस क्यू पी टी प्लस पी टी क्यू, ट्रायंगल का टोटल एंगल का सम 180। अब क्यू पी टी इक्वल टू आ गया 90 माइनस थीटा/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो एंगल सेम था, वहां पे 2 आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, जैसे यहाँ है ना पी क्यू टी और क्यू पी टी, पी क्यू टी और क्यू पी टी दोनों इक्वल है, दोनों क्यू पी टी हो जाएगा, यानी ये दोनों आपका हो जाएगा एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल क्यू पी टी प्लस पी टी क्यू बराबर 180। अब यहाँ 2 एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 180 माइनस ये हमारा पी टी क्यू थीटा है, क्यू पी टी इक्वल टू जब 2 इधर आएगा डिवाइड में 90 माइनस थीटा/2। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एक बार स्टेप थोड़ा बढ़ा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आते हैं आगे। अब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है ओपी परपेंडिकुलर पीटी, देखो दोनों का सम 90 हो जाएगा। अब ओपी क्यू इक्वल टू थीटा/2 हो गया। ठीक है, यानी ओपी क्यू प्लस क्यू सी टू इक्वल टू 90 है, ये दोनों मिलकर 90 हो गया। अब ओपी क्यू थीटा/2 बाइसेक्ट करता है, इस वजह से टोटल थीटा था तो ये थीटा/2। अब पी टी क्यू इक्वल टू 2 ओ पी क्यू, थीटा की जगह आपका वैल्यू एंगल का नाम रख देना है, एंगल इसका थीटा वाला जो था पी टी क्यू वो हो गया। यहाँ एक बार देख लीजिए इसको भी, ये तो ओ पी क्यू है ही और थीटा हमारा पी टी क्यू था बाई 2 हो गया। अब 2 इंटू ओ पी क्यू बराबर आपका पी टी क्यू प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 30 क्वेश्चन है। देखिए 30 का यहाँ दिया गया है, A solid is in the form of a cylinder with semi-hemisphere end of the same radii.
The total height of the solid is 20 centimeter and the diameter of the cylinder is 14 centimeter. Find the surface area of the solid. इसमें surface area निकालना है। दूसरा है बीम में जूस glass is cylindrical in the shape with semi-sphere raised up portion at the bottom. The inner diameter of a glass is 10 centimeter and its height is 14 centimeter. Find the capacity of the glass. ठीक है, ये दोनों एनसीईआरटी बुक में आप इसका है सॉल्यूशन। हमारा प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पूरा अवेलेबल है, उसमें दोनों क्वेश्चन बेटर तरीके से सॉल्व किया गया है। ऐसे यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट में हाइट ऑफ द सिलेंडर निकाल लिया गया है, उसमें से रेडियस का डबल डायमीटर माइनस हो जाएगा। ठीक है, दो तरफ था इसलिए, तो ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर आ गया और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों बराबर है 7 का, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का। अब उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, तो एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr(h) हो गया और प्लस दो हेमिस्फीयर था 2πr² 2πr² 4πr² हो गया। इसमें वैल्यू बैठा देना है सबका, वैल्यू बैठा कर सॉल्व कीजिएगा, 880 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी वाले के लिए है, ग्लास का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कैपेसिटी निकालना है, तो इसमें क्या करना है, आपका जो रेज्ड है वो माइनस करना पड़ेगा। तो हमें स्फेरिकल पार्ट जो अंदर ग्लास में रेज था उसका सिलेंड्रिकल पार्ट में से माइनस कर लेना है। सिलेंडर का πr² हो गया -2/3 πr³। सॉल्व किया, वैल्यू बैठा करके सॉल्व करेंगे, पाई का यहाँ दिया हुआ है 3.14 वही लेना है। सॉल्व करने के बाद आपका 837.33 अप्रोक्स इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 31, यहाँ आपको प्रूफ करना है ट्रिगोनोमेट्री की, अभी आपका बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। cot थीटा माइनस cosec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा लेना है। तो देखिए एलएचएस लेंगे, cot का हो गया cos बाई थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको दो पार्ट में कर दिया, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा कर लिया, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसको दो पार्ट में किया, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब स्क्वायर वाले को 1 माइनस cos थीटा कर सकते हैं माइनस कॉमन लेकर के, तो 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा एक कटेगा, एक बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर सीख है 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट। अब सेक्शन डी आ गया। सेक्शन डी आपका 5 नंबर क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, पहला है आपका इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू sides in distance point, then prove that two sides are divided in the same ratio। थेल्स थ्योरम हो गया ये। ठीक है, स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है। दूसरा, साइड AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and the median PM of triangle PQR so that triangle ABC similar triangle PQR। दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना है, जो बेटर तरीके से आता है उसको कर लेंगे। अभी देखिए फर्स्ट में आपका थेल्स थ्योरम है। देखिए फिगर बना हुआ है। गिवन इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल BC दिया गया है, गिवन में लिख लेना है। तो प्रूफ क्या करना है, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई AC, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किया गया B टू B और DC को, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC खींचा गया है एंड EN परपेंडिकुलर AC। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन का हो गया। अब इसमें प्रूफ आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, इसी तरीके से फॉर्मेट होता है सॉल्व करने। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AD 1/2 बेस इंटू हाइट। AD आपका बेस हो गया, हाइट परपेंडिकुलर है इस पर, EN या NE। ट्रायंगल BD 1/2 DB इंटू EN, EN कट जाएगा, AD बाई DB आ गया। फिर दूसरा ADE का है और बाई में CDE का, इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों का 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 और DM कट गया, AE बाई AC। अब दोनों में देखिए बाई में एक में CDE है और एक में आपका BDE है, दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल साइड के बीच है, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल होता है। नॉमिनेटर तो आपका इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल आ गया है, दैट मीन्स LHS इक्वल है तो RHS भी आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। लिखा हुआ है सेम बेस और सेम पैरेलल साइड के बीच लाई करता है, इसलिए एरिया बराबर हो। दैट मीन्स आपका AD बाई DB इक्वल टू AE बाई AC आ गया फ्रॉम 1 to 1 3। इस तरीके से आपका थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा स्टेप इसमें सेकंड वाले में और वाले में लिखना है। देखिए इसका फिगर में कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करना पड़ेगा। AD और EDE, EDC, ADE और EDC, सॉरी ADB है, ADB ये हाफ वाला और AD EDC में आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाइसेक्टिसिटी से देखिए AB इक्वल टू C हो गया। सिमिलरली PQ RN, इसमें भी आपको उसी तरीके से दोनों को, ठीक है, यहाँ ये और ये, सॉरी DEC है, ये हाफ, ये वाला ये वाला, तो ये देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एक बराबर हो ही जाएगा, ये दोनों साइड बराबर हैं ही,
और मीडियन है तो ये दोनों भी साइड बराबर होगा ही, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा एस ए एस से, साइड इनर साइड से। इसी तरीके से इसमें भी अब ये एंगल इसके बराबर हो गया, इसका भी ये एंगल इसके बराबर हो गया, उसके बाद ये साइड आपका इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल वाला पार्ट लेना है। गिवन दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, ए डी बाई पी एम। अब मीडियन वाला जो है वो बेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, सी बाई आर एन, ए सी बाई पी आर इक्वल टू हाफ वाला लेना है तो ए बाई 2 हो जाएगा, जहाँ पे हमारा ए डी है उसके जगह ए बाई 2 ले सकते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन ही किया गया है, जितना ऊपर मीडियन का साइज है उतना ही नीचे भी लेंथ है। इस तरीके के आपका दोनों बड़े वाले ट्रायंगल AEC और PNR सिमिलर हो जाएगा, तो साइड से AEC और PNR, इसका AEC और इसका PNR ये अब सिमिलर हो गया, तो 1 हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, और ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल पहले से इसके बराबर है 3 के बराबर, और इसका भी ये इसके बराबर है। अब ये टोटल एंगल ये और ये इक्वल हो जाएगा। देखिए BAC इक्वल टू QPR हो गया, क्योंकि 1 और 2 भी इक्वल है, 3 और 4 भी इक्वल है, 1 प्लस 2 करेंगे, इधर 2 प्लस 4 करेंगे, तो इस तरीके से BAC इक्वल टू QPR आ गया। अब एंगल इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग दो जो साइड है उसका रेशियो मालूम है ही, SC सिमिलर हो गया। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, थ्योरम तो आप लोग कितना बार किए होंगे, वो बेटर है, तो इसमें से जो आपको बेटर लगता है उसको सॉल्व करेंगे। तो इंटरनल इसमें चॉइस दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो चॉइस है उसमें से किसी एक को सॉल्व करना है। नेक्स्ट 33 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 27, 24, 21 मस्ट बी टेकन सो दैट दी सम इज 105। अब कह रहा है कि यहाँ आपको कितने सम को ऐड करने पर 105 आएगा, कितने टर्म को, ये मालूम है 27, डी आपका -3 आ गया, SN वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ SN का फॉर्मूला बैठाएगा, SN इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बैठाने के बाद यहाँ देखिए सॉल्व किया गया है, सॉल्व करने के बाद n आपका 14 और n आ रहा है 14 और 5। ठीक है, तो 14 और 5 टर्म को जब ऐड करेंगे, 14 पे भी आपका आएगा 105, और n इक्वल टू 5 पे भी आएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा था, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। अब उसके बाद फिर दोबारा ये तो एक हो गया, अब पूछ रहे कौन सा टर्म 0 आएगा। अब यहाँ A10 निकाला है, ठीक है, A10 पे इसका 0 आ रहा है, तो 10 टर्म 0 होगा। इसके लिए भी आपको n दोबारा Tn पे निकाल सकते हैं। ठीक है, an इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे, n बराबर 10 आ जाएगा। A10 इक्वल सॉरी an
इक्वल टू, यहाँ भी आप 0 लेंगे, n का वैल्यू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, a आपका हो गया यहाँ पे 27 था, प्लस n माइनस 1 डी आपका -3, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 27 हो जाएगा, n माइनस 1 27/3 9, और n इक्वल टू हो गया 9 प्लस 1 10। ठीक है, इस तरीके से 10th टर्म जो है आपका 0 आएगा। यहाँ का भी स्टेप थोड़ा सा छोड़ दिया गया है, 10th टर्म जो है वो आंसर से लिखा हुआ है। तो n बराबर 0 पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका है 34। इसमें भी इंटरनल चॉइस आपका दिया गया है। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer than the sun altitude is 30 degree. When the sun altitude is 30 degree, when it's 60 feet or 60, find the height of the tower and the length of the original side। देखिए इसका इस तरीके से फिगर दिया गया है। सन का 40 मीटर बाद में 30 से 60 हो गया है। पहले tan 60 वाले से h और x में आपका रिलेशन आ गया, x प्लस 40 इक्वल टू h√3 आ गया। फिर tan ट्रायंगल BAC में tan 60 इस्तेमाल किया, इससे आपका h इक्वल टू x√3 आ गया। अब h की जगह x√3 पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो h इक्वल टू आपका 60/√3 आ रहा है, डेट मीन्स 20√3 यानी 34√6 आ गया, और x इक्वल टू आपका 20 आ रहा है। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, लेट सी डी एंड ए बी आर बिल्डिंग्स। दूसरे के लिए यहाँ देखो, सेकेंड में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45। टॉप और बॉटम का दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, respectively find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings। यहाँ भी √3 की जगह 1.73 लेना। तो यहाँ एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है। इससे फिगर इसका इस तरीके से आएगा। इसमें आप फिगर सही से बना लेते हैं तो आ जाएगा। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो गया इस साइड, और ये आपका बिल्डिंग 8 मीटर हाइट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है तो हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, एक 30 हो गया, एक 45 हो गया, टॉप और बॉटम से बिल्डिंग का। तो पहले tan 30 डिग्री में आ गया, tan 30 ऊपर वाले में हो गया AEC से। इसमें आपका h माइनस 8 इक्वल टू x/√3। दूसरा ट्रायंगल ABD में आपका tan 45, इससे आपका h इक्वल टू x आ गया। अब h की जगह x बैठा के सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है
एच और एक्स इक्वल है 12 प्लस 4√3 के 4√3 का वैल्यू डाल देना है 1.73 इंटू करके ऐड कर लेना 18.92। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 a chord of a circle of radius 14 centimeters obtain an angle of 90 at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला 1/3 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 90 डिग्री बना रहा है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यह फॉर्मूला भी बैठाइएगा तो उसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसे भी बैठा के सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। दूसरा एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट का माइनस कर लेंगे, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका केस स्टडी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें टू कीप द लॉन ग्रीन एंड कूल संधना यूज वाटर स्प्रिंकल which rotate in circular shape and cover a particular area. The diagram below shown in the circular area covered by two sprinkles. डायग्राम में दिया गया है। टू सर्कल टच एक्सटर्नली, बाहर से टच कर रहा है। द सम ऑफ देयर एरिया इज 135 स्क्वायर मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14। ठीक है, based on the above information answer the following question, obtain a quadratic equation involve r and r from above। quadratic equation पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा है राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली स्मॉल आर। फर्स्ट में केवल स्मॉल आर होना चाहिए। सेकंड में सॉरी थर्ड में है ये फाइंड रेडियस आर करस्पॉन्डिंग एरिया एडिवेटेड, और आर भी निकालना है स्मॉल रेडियस, और फाइंड कैपिटल आर करस्पॉन्डिंग, और कैपिटल आर भी निकालना है। फर्स्ट के लिए देखिए दोनों का एरिया का रिलेशन बैठाएंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 130। पाई था, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 130 आर। दूसरा स्मॉल आर में केवल कन्वर्ट करना है तो स्मॉल आर के लिए अब दोनों का डिफरेंस दिया था कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आपका था। डिफरेंसेस दोनों का कितना है 14 मीटर, तो कैपिटल आर इक्वल टू 14 प्लस स्मॉल आर हो गया। इसे इसमें पुट कर देना है कैपिटल आर की जगह, इस तरीके से इक्वेशन आपका आ जाएगा। थर्ड में आपको स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए फैक्टराइज किया गया है, फैक्टराइज करने पर 11 3 जा 33 आ जाएगा, 11 और 3 14 भी आ जाएगा। फैक्टराइज किया गया था आर का वैल्यू आपका 3 आ रहा है।
ठीक है। अब ये आर का वैल्यू 2 आ रहा था तो स्मॉलर वाला लिया गया है क्योंकि जो है स्मॉलर स्मॉलर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका करस्पॉन्डिंग एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, 3 3 जा 9 पाई स्क्वायर। ठीक है। और नेक्स्ट कैपिटल आर के लिए इसके लिए आपका इक्वेशन फिर उसी तरीके से आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 33। इसमें जो है हम लोग को कैपिटल आर 11 लेना है और एरिया जो हो जाएगा इसका 121 पाई से मीटर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद 37 देखिए, ये भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। गुरप्रीत इज वेरी fond of doing research on plants. She collected some leaves from different plants and measure their length in mm। मेजर करके डिफरेंट प्लांट का लिखा गया। राइट द मीडियन क्लास ऑफ द अबव। मीडियन क्लास के लिए क्या होता है, तो पहले सम निकालना पड़ेगा टोटल फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद उसका हाफ करेंगे, जस्ट उससे ग्रेटर या उसके इक्वल सी एफ वाला क्लास मीडियन क्लास होता है। हाउ मेनी लीव्स आर ऑफ लेंथ इक्वल और मोर देन 10। 10 और उससे इक्वल वाला यहाँ तो हाउ मेनी लीव्स आर ऑफ द लेंथ इक्वल टू और मोर देन 10, तो यहाँ तो 70 से ही स्टार्ट हो रहा है, ये टोटल हाइट जो होगा वो इसका होगा। फाइंड द मीडियन, और मीडियन भी निकालना है। फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ मोड ऑफ द डाटा, या मॉडल क्लास भी यहाँ पे निकालना है। चलिए आते हैं तो इसके सोल्यूशन की ओर। देखिए यहाँ सोल्व किया हुआ है पहला। इसके लिए पहले आप एफ और सी एफ दोनों डाटा निकाल लिया गया। सी एफ में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करते जाते हैं, फर्स्ट तो सेम रहता है, उसके बाद सेकेंड ऐड होगा 5 3 8 आ गया, इसी तरीके से ऐड करते करते कंटिन्यू 2 का नीचे तक आना। एन आपका 40 आ गया। अब एन बाई 2 देखिए, एन बाई 2 आपका 40 आ रहा है। 40 तो इसमें सी एफ है नहीं, सॉरी एन बाई 2 20 आएगा, 20 सी एफ है नहीं, 20 से जस्ट ग्रेटर आपका 29 हुआ, तो मॉडल मीडियन क्लास आपका 29 वाला हो जाएगा, 100 से 110। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द लीव टू मोर देन 10 सेंटीमीटर। अच्छा 10 सेंटीमीटर था ना, तो 100 mm हो गया, mm में था दिया हुआ सर, mm में दिया हुआ था 100 और उससे ज़्यादा वाला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 29 34 और 38 ऐड कर लेना है। नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स पूछ रहा है, ये नहीं तो सी एफ हो गया ना, इसको ऐड करना पड़ेगा। 110 100 से मोर देन, तो 100 से 12 और 5 17 17 और 6 23, ये यहाँ से सबको ऐड करना है, 23 आ जाएगा। अब थर्ड का ये मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला इसका लिख देते हैं, याद नहीं होगा तो। मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट जो 100 है, एन बाई 2 आपका 20 हो गया, सी एफ होता है जस्ट प्रीसीडिंग का
बाई एफ होता है AC का 9, सॉरी 29 बोला था ना, 12 है, और इंटू H है 10 का डिफरेंस। उसके बाद सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। मॉडल क्लास के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसी का है, 100 से 110 हो गया। उसके बाद इसका भी फॉर्मूला बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर इसका है। ठीक है, मॉडल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास मॉडल क्लास हो जाएगा। उसके बाद जस्ट F0 इसका फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले का होगा, इसके पहले वाले का, F1 इसका और F2 इसके बाद वाले का। और इसका भी फॉर्मूला जो होता है मोड F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, L प्लस इंटू H बैठा देना है, फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला याद होगा। मिनिमम मोड से ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन अधिकतर है। इसके बाद देखिए 38 लास्ट क्वेश्चन। इसमें इस तरीके का पिक्चर दिया गया है। पी आपका AP जो है AP 30 है, PAQ टोटल आपका 60 है। अब क्वेश्चन में जो जो कह रहा है उसको सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट में लेंथ ऑफ PQ बताना है, तो PA और PQ बराबर होगा टेंजेंट होने की वजह से। ठीक है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बता रहा है। इस वजह से भी इसका जो है 30 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा है आपका एक 60 दिया था, करस्पॉन्डिंग दोनों का सम 180 होता है, तो वो सप्लीमेंट बनाता है, इसलिए अदर आपका POQ आ गया सेंटर वाला 120 डिग्री। उसके बाद PA वो हाफ जो है उसको बाइसेक्ट करता है, PA वो हाफ करता है उस एंगल को, ए वाले को, तो 60 था तो 30 हो गया। ठीक है, और cos 30 से रिलेशन निकाले, वही आपका 20√3 आ गया। और वाले में PA वो आपका 30 है, tan 30 से OP निकाल गया। ठीक है, इस तरीके से आज का फुल सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर हम लोग नए सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।